आज अगर कोई फैसलाबाद की आवाम से पूछे कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा तो वो ज़रूर यही कहेंगे कि बहुत ही फजूल रहा, क्योंकि पहले उन्होंने पूरे 50 ओवर बैटिंग देखी पैंथर्स की और उसके बाद सिर्फ वो इस बंदे का वेट कर रहे थे, बाबर आजम का। और जब बाबर आजम आते ही उन्होंने एक हिट लगाई, चौका लगाया, उसके बाद वो चले गए। मतलब इतना फजूल मूड बना दिया उन्होंने। फैसलाबाद के जितने भी बाबर के फैंस थे वो आए हुए थे सिर्फ बाबर को देखने के लिए। पहले 50 ओवर वो टॉर्चर बर्दाश्त किया उन्होंने पैंथर्स की बैटिंग वाला, और उसके बाद जब बाबर आते ही बाबर आजम उनको अल्लाह हाफिज कह के चले गए। वो उम्मीद से आए थे कि जैसे लास्ट टाइम बाबर आजम ने परसों एक सेंचुरी बनाई थी जिसमें उसने खुश कर दिया आवाम को, फैसलाबाद के जितने भी उसके फैंस हैं उन सबको खुश कर दिया, वो इसी उम्मीद से दोबारा आए थे। लेकिन बाबर ने 6 या 9 गेंदों पे 5-6 स्कोर किया और वो आउट हो गया। वही जो वो हमेशा आउट होता है, जिस जगह पे कैच पकड़ा के वहाँ पे वो बंदा कैच पकड़ा के आउट हो गया। लेकिन इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाबर आजम उसके बल्ले पे भी गेंद आ रही है, उसमें कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, बॉल भी मिडल हो रही है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में जाके बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा कुछ खबरें हैं कि आज जो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट हो रहा था उसके बारे में, जो कि इंडिया तकरीबन जीत चुका है। 4-5 आउट कर लिए उन्होंने, 500 का टारगेट दिया हुआ है और बांग्लादेश की तो पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली थी वो ये थी कि बांग्लादेश ने इंटेंट दिखाया। उनके ओपनर्स आए, उन्होंने बुमराह को चौके छक्के मारे। यार अनबिलीवेबल चीज़, इंडिया के होम ग्राउंड पे उनकी अपनी इतनी आवाम देखने वाली, उसके सामने बांग्लादेश जैसी टीम इंटेंट दिखा रही है। मतलब फुल कॉन्फिडेंस से आए थे वो, चाहे वो आउट हुए कुछ भी हुआ, लेकिन उन बंदों में कॉन्फिडेंस है। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि हम ऐसे भी खेल सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तान की तरह नहीं वो हारे। पाकिस्तान मैच हारता है तो गंदी तरह हारता है, वो हारे तो वो जान मार के हारे। अभी तक भी अगर 1-2 पार्टनरशिप 100-200 स्कोर की लग जाती है तो वो आसपास पहुंच जाएंगे। मैं नहीं कहता कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि इतना कोई भी करिश्मा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मुझे आप सबको उन लोगों की बहादुरी को दाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक इंटेंट दिखाया। यार वो अश्विन को मार रहे हैं, जडेजा को मार रहे हैं, फिर उसके अलावा वो बुमराह को मार रहे हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने चौका छक्का मारा। वो ये नहीं, अच्छा 2-4 आउट हुए, 40 स्कोर पे पहला शायद आउट हुआ, उसके बाद 2-3 इकट्ठे भी आउट हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मारना जारी रखा। उन्होंने वैसे ही वो स्कोर करते रहे और स्पीड से वो हिट्स लगाते रहे। यही चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है। ये अगर हारेंगे तो बिल्कुल गंद कर जाएंगे। कभी आपको इनमें इंटेंट नज़र नहीं आएगा। और इंटेंट नज़र आए भी कैसे, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक का आप हाल देख लें। आज जो मैच लगा हुआ था, हमारे 344 स्कोर किया पैंथर्स ने, जो कि तगड़ा स्कोर था। ये वैसे भी नहीं था होने वाला, लेकिन उम्मीद थी बाबर, शान मसूद और हारिस पे, मोहम्मद हारिस पे, ये तीनों कर सकते थे, क्योंकि तीनों के तीनों अभी हमारे इस टाइम के कैप्टन्स हैं और तीनों ही फेल हुए। मोहम्मद हारिस इस दफ़ा ओपनिंग पे आए, उन्होंने सोचा कि मैं आके खुद मारूंगा और ओपनिंग पे आके जो पहला पावर प्ले होगा उसको मैं डोमिनेट करूंगा और मैं मैच जितवा दूंगा, लेकिन उनसे ना हो सका, वो भी फेल हुए। उसके बाद शान मसूद देख लें, वो हमारे रेड बॉल के कैप्टन हैं, वो भी फेल हुए, उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर बाबर आजम, वो भी पावर प्ले के अंदर ही आ गए। मतलब 5-6 ओवर्स हुए थे, उसके अंदर ही हमारे तीनों के तीनों कैप्टन जो हैं वो आए और वो तीनों के तीनों खेल चुके थे और वो आउट भी होकर चले गए, फेल हो गए। तीनों में से कोई एक भी बंदा नहीं चला। आप हमारे स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगाएं, एक हमारा रेड बॉल का कैप्टन है और दूसरा वाइट बॉल का कैप्टन है, और तीसरा जो है वो इन दोनों का कैप्टन है। मतलब इस टीम में इन दोनों के ऊपर वो बंदा लीड कर रहे हैं इनको। हाँ, उसकी कैप्टनसी नज़र आती है, कुछ नई चीज़ें, कुछ अग्रेसिव चीज़ें, कुछ अग्रेसिव अप्रोच, कुछ डिसीजंस ऐसे नज़र आते हैं जो कि मोहम्मद हारिस बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहा है। लेकिन उस बंदे ने भी बैटिंग में कुछ नहीं किया। यार तो इससे बेहतर था तू मिडल ऑर्डर में रहता। जो ओपनिंग पे आ रहे थे वो वैसे प्रॉपर खेलते, क्योंकि 344 स्कोर था। अगर आप 40 ओवर तक रना बॉल भी जाते, अगर आप 40 ओवर में 240 स्कोर कर भी लेते, आखिरी 10 ओवर में 100 स्कोर हो जाता था अगर आपके पास तो 5-6 विकेट्स हाथ में हों। लेकिन उन्होंने जल्दी करने की कोशिश की। वो आए, उन्होंने सोचा कि मैं पहले पावर प्ले में कोई 80-90 स्कोर कर लूँगा तो उसके बाद आसानी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो चुका। अली रज़ा एक छोटा बच्चा जो कि अंडर 19 एशिया कप भी खेला हुआ है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है,
उस बच्चे ने इन तीनों को आउट किया। 2 विकेट्स लिए उसने, कमाल आउट किया। एक तो शान मसूद को आउट किया और उसके बाद अग्रेशन भी दिखाया। ऐसे बच्चों का अग्रेशन बिल्कुल जायज़ है। अग्रेशन जायज़ नहीं है तो वो शादाब, शाहीन, ऐसे सरफराज अहमद जैसे प्लेयर्स का जो कि फजूल में अग्रेशन दिखा रहे हैं, आगे जाके जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो वहाँ ये भीगी बिल्ली बन जाए। उस बच्चे ने कमाल बॉलिंग करवाई, इस वजह से उसके बाद उसने दोनों को आउट किया और पावर प्ले में ही इनकी कमर तोड़ दी। बाबर आजम को आउट किया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स कहाँ पे गए हुए हैं। एक तरफ बांग्लादेश के स्टैंडर्ड आप चेक करें, वो आते हैं अप्रोच के साथ खेलते हैं, मतलब इंटेंट के साथ खेलते हैं। उनको पता है कि हमसे 500 स्कोर नहीं होगा, लेकिन हम फाइट करके हारेंगे। मतलब इतना तो ना होगा कि हमने हिम्मत नहीं मारी, हमको एटलीस्ट हमें मेहनत तो करनी चाहिए थी, ये अफसोस नहीं रहेगा। और पाकिस्तान का अगर आप स्टैंडर्ड देख लें, हमारे तीनों जो रिसेंट कैप्टन्स हैं वो तीनों फ्लॉप हो रहे हैं। उसके अलावा वो अभी तक 8-9 मैचेस हुए हैं जिसमें एक दफ़ा भी चेज़ नहीं हो सका। मतलब पाकिस्तान के पास इतना कोई टैलेंट है ही नहीं जो कि ऐसी कंडीशंस में आके, जिसमें बॉलर को मदद मिल रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है अंडर द लाइट, वहाँ पे आके कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है पाकिस्तान के पास जो कि वहाँ पे आके मैच निकाल के दे सके, जो मैच चेज़ कर ले, जो रन चेज़ कर ले। यार 250 स्कोर भी चेज़ नहीं हो रहे इस पिच पे। पता नहीं ऐसे कब बैटर्स आएंगे जो कि पहले ओपनिंग पे आते हैं, वो तो कुछ ना कुछ खेल जाते हैं, लेकिन जो उनके बाद आते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो करके जाते हैं, गंद कर जाते हैं। बाबर आजम पे कोई शिकवा नहीं, बाबर आजम ने बेहतरीन बैटिंग की पिछले तीनों मैचेस में। आज वाला मैच वो नहीं चल सका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है। बाबर पे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, उसको ये पूरा टूर्नामेंट जब खेलने को मिलेगा 29 सितंबर तक, जब वो ये मैच खेलेगा, जितने भी मैचेस होंगे उसका आप एक नया रूप देखेंगे, एक नया कॉन्फिडेंस उसमें देखेंगे। खैर, पैंथर्स की तरफ से बेहतरीन बैटिंग की साइम अयूब ने। साइम अयूब भी ये पूरा टूर्नामेंट अभी तक तो फ्लॉप जा रहा था। आज वाले मैच में उसने 154 स्कोर किए, मतलब 150 प्लस स्कोर कर गया वो बंदा, और इतनी कमाल बैटिंग की उसने। वही नो लुक शॉट्स भी मारी, हर तरह की शॉट मारी उस बंदे ने। आज उर्दू में कमेंट्री हो रही थी जिसमें वो सब इसके काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ बयान कर रहे थे, जिसमें वो कमेंट्री अगर बंदा सुने तो बंदे को अंदाज़ा हो जाता कि ये प्लेयर किस कैलिबर का है। तो उसने वाकई ही अच्छी बैटिंग की, एंड तक वो लगा रहा। ओपनिंग पे आया, ओपनिंग के साथ साथ वो चलता रहा, साथ एंड पे वो इतना लंबा स्कोर भी ले गया। अगर एंड पे आखिरी 7-8 ओवर एग्जीक्यूट कर लेते जैसे वो शुरू से कर रहे थे, जैसे वो शुरू से अच्छी बैटिंग के साथ आ रहे थे, विकेटें रोक के आ रहे थे, ऐसे ही अगर वो आखिरी 8 ओवर भी खेल लेते तो पैंथर्स ने एटलीस्ट 400 स्कोर कर लेना था। लेकिन एंड पे आके वो भी गंद कर गए, बस हर गेंद को मारने पे जा रहे थे, और जब हिट लगाते थे वो कैच हो जाता और बस वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अगर वो थोड़ी समझदारी के साथ खेलते, आखिरी 8 ओवर वो एग्जीक्यूट कर लेते, तो वो उनका 400 स्कोर हो सकता था। लेकिन यही चीज़ मिसिंग है हमारे प्लेयर्स में कि जब वो एंड पे जाते हैं, मतलब 50 ओवर मुकम्मल खेलने वाले हमारे पास बैटर्स ही नहीं हैं। कोई 1-2 प्लेयर्स हैं, तो उनके अलावा कोई भी अच्छे बैटर्स नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि वो ऐसे बैटर्स जो कि 50 ओवर खेल सके, उसके अलावा 50 ओवर गेंदें करवा सके, उसके अलावा स्पिनर हो अच्छा, एक ऑलराउंडर हो अच्छा। हमें एक पूरा पैकेज चाहिए, 7-8 प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो कि एक मुकम्मल पैकेज हो, इस टूर्नामेंट से निकला हो। अगर हमें एशिया में दोबारा अपनी ताकत दिखानी है, दोबारा हमें अपना मुकाम वापस लाना है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम तो हमें रिप्लेस कर चुका है अफगानिस्तान। आप देखें, उन्होंने 2 मैचेस हरा दिए साउथ अफ्रीका को, ODI मैचेस, और एक मैच में उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट किया, दूसरे मैच में उन्होंने बैटिंग करते हुए 311 स्कोर किए और 154-55 पे उन्होंने सारी टीम को आउट कर दिया। मतलब इतनी कमाल उनकी परफॉर्मेंसेस जा रही है। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।